बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा की फ़जीलतों में से एक अहम फ़जीलत ये भी है कि जो शख्स जुमा और जुमरात की दरमियानी रात या जुमा के दिन वफ़ात पाता है तो वो अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की शब मरता है अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन जिसकी मौत होगी वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या उसकी शब को वफ़ात पाता है अल्लाह ताला उसको कब्र के फितने से महफूज रखता है। अज़ाब कब्र से हिफाजत के 3 असबाब हैं। नंबर 1, अज़मत ज़ात की वजह से अज़ाब कब्र से हिफाजत होती है, जैसा कि हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम, शुहदा और मासूम बच्चे, अल्लाह के यहाँ इनकी ज़ात की अज़मत है जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ इनकी अज़ाब कब्र से हिफाजत की जाती है। नंबर 2, अज़मत अमल की वजह से भी अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखते हैं। मसलन कोई शख्स सोने से पहले सूरह मुल्क यानी तबारकल्लज़ी पढ़ने का मामूल बना लेता है तो इस अमल खैर की वजह से अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से उसकी हिफाजत फरमा देते हैं। अज़मत ज़मान की वजह से भी अज़ाब कब्र से हिफाजत हो जाती है, जैसा कि कोई शख्स जुमा और जुमरात की दरमियानी रात या जुमा के दिन मरता है तो जुमा के दिन की अज़मत की वजह से अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से महफूज फरमा लेते हैं। और ये बात भी याद रखने की है कि अगर कोई जालिम आदमी जुमा के दिन मरता है तो वो भी अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा, जैसा कि रिवायत से वाज़े होता है, मगर आखिरत के हिसाब किताब से नहीं बच पाएगा। वहाँ की पकड़ अपनी जगह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को इस बात की गुंजाइश हो कि मदीना की सरजमीन पर आकर मरे तो वो ज़रूर वहाँ की रिहाइश इख्तियार करके वहाँ पर मरने की कोशिश करे, इसलिए कि मदीना में मरने वालों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर शफाअत फरमाएंगे। और दूसरी हदीस शरीफ में वारिद हुआ है कि जो शख्स हरमैन में से किसी एक मकाम पर मरता है क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसके लिए लाजिम हो जाएगी और क़यामत के दिन उसको कोई ख़तरा नहीं होगा। अल्लाह ताला की तरफ से उसको अमन और हिफाजत का परवाना मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे अल्लाह ताला ने उन्हें जुमा की राह से हटा दिया, इसलिए यहूद के लिए हफ्ते का दिन हो गया और नसारा के लिए एतवार का दिन। फिर अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में लाया, उसने जुमा के दिन की हमारी रहनुमाई फरमाई, उसने जुमा फिर हफ्ता फिर एतवार रखा। जिस तरह वो इबादत के दिनों में हमसे पीछे हैं इसी तरह क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। अहले दुनिया में से हम सब के बाद हैं और क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे, जिनका फैसला बाकी मखलूक़ात से पहले कर दिया जाएगा। जब कोई शख्स अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका हो तो अपने एक मुसलमान भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, उसके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और अच्छी बात ही जिक्र करना चाहिए। अपने मुसलमान भाई की कोताहियों का जिक्र करना मुनासिब नहीं। जुमा के दिन मरने वाले के अज़ाब कब्र से महफूज रहने के बारे में जो रिवायत मरवी है इसमें सिर्फ मुस्लिम की कैद है और बज़ाहिर इसमें सालेह और फासिक दोनों शामिल हैं। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि बिला इम्तियाज़ हर मुसलमान इस बिशारत का मुस्तहिक होगा, मगर वाज़े हो कि इस बिशारत का ताल्लुक सिर्फ अहवाल कब्र से है या आखिरत में हिसाब किताब और अज़ाब से महफूज होने की दलील नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं तूर की तरफ गया तो मैं काब अहबार से मिला, मैं उसके साथ बैठ गया, उसने मुझे तौरात के बारे में बताया और मैंने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाई। मैंने उसे जो कुछ बताया वो वही कुछ था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तमाम अय्याम से बेहतर दिन जुमा का दिन है, इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी रोज़ ज़मीन पर उतारे गए, इसी रोज़ उनकी तौबा कबूल की गई, इसी रोज़ फौत हुए, इसी रोज़ क़यामत कायम होगी। जिन्नो इंस के सिवा तमाम जानवर जुमा के दिन तुलुए फजर से तुलुए आफ्ताब तक क़यामत कायम होने के खौफ से चीखते रहते हैं। इसमें एक घड़ी है
کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور میں نے جمعہ کے متعلق جو اسے بتایا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا کہ کعب نے کہا وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کہا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکماً نماز ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس یہ وہی ہے۔ جمعہ کے دن وفات پانے والے مسلمان کی مغفرت۔ جمعہ کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والے بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات جمعہ سے پہلے والی رات کو مرا اسے قبر کی آزمائش یعنی امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔